नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। जी हां, पाकिस्तान ने सार्क एसपीई के तहत सभी वीजा निलंबित कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बता दें आपको कि पाकिस्तान ने सार्क एसपीई के तहत सभी वीजा किए निलंबित। सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिकों को 48 घंटे के भीतर जाने का आदेश दिया। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी किए व्यापार निलंबित, जिसमें पाकिस्तान के माध्यम से किसी तीसरे देश के आने जाने वाले व्यापार भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने भारत के स्वामित्व वाली और भारत द्वारा संचालित सभी एयरलाइनों के लिए हवाई क्षेत्र कर दिया बंद। पाकिस्तान ने वाघा सीमा बंद की। साथ ही बता दें आपको कि भारत के साथ सभी व्यापार भी बंद किए पाकिस्तान ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का असर अब देखने को मिल रहा है। भारत और पाकिस्तान इस वक्त एक्शन में नजर आ रहे हैं आमने सामने। पाकिस्तान ने सार्क एसपीई के तहत सभी वीजा किए निलंबित। सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिकों को 48 घंटे के भीतर जाने का आदेश दिया। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी किए व्यापार निलंबित, जिसमें पाकिस्तान के माध्यम से किसी तीसरे देश से आने जाने वाले व्यापार भी शामिल हैं। बता दें आपको कि पाकिस्तान ने भारत के स्वामित्व वाली और भारत द्वारा संचालित सभी एयरलाइनों के लिए हवाई क्षेत्र कर दिया है बंद। हमारे नेशनल एडिटर ज्योति पचनंदा हमारे साथ मौजूद है। ज्योति जी, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ पहलगाम से बल्कि एक तो हमने तस्वीर ये भी देखी कि पाकिस्तान में केक काटा जा रहा है और अब भारत और पाकिस्तान एक्शन में नजर आ रहे हैं, मुठभेड़ हो रही है। क्या कुछ खबर और सामने आई है? देखिए, कल भारत ने जिस तरह अपनी सुरक्षा को लेकर एक बैठक बुलाई थी और उसने जब फैसला किया गया तो उसने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापार बंद कर दिए, पाकिस्तान से अपने राजनयिकों को बुला लिया और यहाँ भी सभी जो उनके वीजास पर आए हुए थे पाकिस्तानी नागरिक, उनको भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया और कईयों को उन्होंने 1 मई तक का समय दिया कि वो भी यहाँ से तुरंत भारत छोड़ के अपने पाकिस्तान में चले जाएं। और उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण कदम था, वो जो सिंधु जल का विवाद था, जो एग्रीमेंट था चल रहा, बड़ी देर से इनका आपस में उठापटक भी होती रही है, उसको भारत ने निलंबित कर दिया। और उसी की प्रतिक्रिया के अनुरूप आज पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि अगर सिंधु जल के साथ किसी भी तरह का परिवर्तन, छेड़छाड़ की गई उस संधि के साथ, तो ये युद्ध स्तर पर इसको लिया जाएगा, एक युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। लेकिन वो ये सभी जो चीजें हैं वो पाकिस्तान ने जैसे भारत के साथ भी सभी तरह के ट्रेड बंद कर दिया और उन्होंने इसमें ये भी बोल दिया है कि चाहे वो तीसरे देश के थ्रू होता होगा वो भी पाकिस्तान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और उन्होंने उसको भी बंद किया है उन्होंने। लेकिन जो पाकिस्तान में सिख तीर्थयात्री जाते हैं उनको छोड़कर सभी को 48 घंटे का टाइम दिया है कि वो 48 घंटे में पाकिस्तान को छोड़ दें। इसी तरह पाकिस्तान ने जो वाघा बॉर्डर है उसको भी बंद कर दिया और भारत के साथ किसी भी तरह के ट्रेड को उन्होंने निलंबित कर दिया है। जी, ये गीदड़ धमकी सर, पाकिस्तान की ये गीदड़ धमकी, क्या भारत को बहुत सीरियस होने की जरूरत है? इसलिए क्योंकि जो सिंधु जो पानी की बात चल रही थी उसको निलंबित कर देना और जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से उसके तार जुड़े हुए हैं और उसके बाद पाकिस्तान की इस तरीके की प्रतिक्रिया, क्या भारत इस पे बहुत कुछ सोचने की जरूरत है भारत को? क्योंकि हम हमेशा से आगे रहे हैं और पाकिस्तान तो महंगाई की और गरीबी की मार झेल रहा है इस वक्त। देखिए, भारत ने कल सीधे लफ्जों में कह दिया, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। वो खून बहाते रहे और जल छोड़ते रहे, ये एक साथ नहीं होगा। तो लिहाजा इसके चलते हुए उन्होंने पाकिस्तान को पहले भी कई बार चेताया था, लेकिन पाकिस्तान पे किसी भी तरह से झूठ नहीं रही थी। कल जैसे टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है, जो एक लश्कर तोयबा का ही गुट है, तो कुल मिलाकर पाकिस्तान सीधे रूप से यह इसको आप जैसे भी कहें, पाकिस्तान से ही ये सभी आतंकवाद चलता है और पाकिस्तान ने ही इसकी कार्रवाई करवाई है, जिसके चलते हुए भारत ने कल कड़े कदम उठाए हैं और अब अपनी छवि को सुधारने के लिए, अपनी इमेज को कि अपने नागरिकों के सामने
उनकी इज्जत बनी रहे, तो उन्होंने भी आज इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। जी, ये रिटेलिएशन की बात हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से ये रिटेलिएशन आया है और कहीं ना कहीं युद्ध की तरफ भी अगर बात की जाए तो संदेश ये भी दिया जा रहा है कि अगर भारत आगे आएगा तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा। तो क्या आगे किस तरीके से ये सीमा आगे और चलने वाली है, किस तरीके से भारत अब आगे मूवमेंट करने वाला है? देखिए, भारत जिस मुकाम पर आज है, पाकिस्तान उस जगह पर आने की अभी कल्पना भी नहीं कर सकता। जी, पाकिस्तान भारत के साथ ना युद्ध अभी अफोर्ड कर सकता है, जबकि भारत के पास बहुत विकल्प है। आज भारत ने सभी जो महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं, उनके जो एम्बेसडर्स हैं, उनके जो राजनयिक हैं, उनको अपने विदेश मंत्रालय मुख्यालय में बुलाया है और उनके साथ जो पहलगाम में जिस तरह का कल हमला हुआ है उसकी जानकारियां सभी को दी जाएंगी, उनसे रूबरू किया जाएगा। तो भारत जहां जहां चल रहा है वो अपने कदम पक्के करते चल रहे हैं। वो किसी भी तरह से पाकिस्तान उससे ना राजनीतिक संबंधों से आगे चल सकता है, ना कूटनीति में, और ना ही युद्ध में वो भारत से जीत सकता है। लिहाजा ये उनकी प्रतिक्रिया थी कि अपना कहीं ना कहीं नागरिकों को क्या बोला जाएगा, इतनी इंसल्ट कर दी है भारत ने। तो ये उसकी प्रतिक्रिया के चलते हुए ये सब कुछ हो रहा था। बहुत शुक्रिया, हमारे नेशनल एडिटर हमारे ज्योति पंचनंदा हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए। ईद और धमकी, पाकिस्तान का रिटेलिएशन आ गया है। इमेज, अपनी छवि को दोबारा से सुधारने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, और इस धमकियों से क्या भारत अपने जो फुट स्टेप हैं वो पीछे कर लेगा? जी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए भारत ने कई तरीके की, पानी दे रहा था भारत और पाकिस्तान ने खून देने का काम किया। और इसी तरीके से अब इसीलिए भारत ने जब पानी की जो धारा है, पाकिस्तान को जो पानी पिला रहा था भारत, उसको बंद किया तो फड़फड़ाया पाकिस्तान अब वीजा निलंबित कर रहा है, भारतीयों को निकलने की बात कह रहा है और साथ ही तमाम तरीके से पाकिस्तान अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच पहलगाम का बदला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही यह तय कर दिया था कि चुन चुन के बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान से रिश्तों की अब बात नहीं होगी बल्कि बदले की बात होगी, और उसी के तहत अब पाकिस्तान को ये देखना पड़ रहा है कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान को पानी देने से भी अब मना कर रहा है। आगे क्या करेगा पाकिस्तान? लेकिन भारत अब एक मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर अदला बदली यानी कि आर पार की लड़ाई होने वाली है। बड़ी खबर में बस इतना ही, बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।